देखो, जैसे अगर हम अभी किसी को एक झाप मारेंगे तो रिटर्न में या तो झाप आएगा या गाली आएगी, है ना, प्रोबेबल रिजल्ट। तो वही है थीटा पे प्रोबेबल रिजल्ट। अब देखिए होता क्या है सर, एंगल आप ड्रॉ कीजिए, ये कितना डिग्री है। अच्छा देखो ये कितना डिग्री एंगल बना, मान लेते हैं 60 बना, ठीक है। तो देखो ये अगर 60 है तो अगर हम इसको और लंबा खींच देंगे तो वो एंगल कितना हो जाएगा, वो एंगल 60 कितना हो ही जाएगा, रहेगा। 60 ही रहेगा। और लंबा खींच देते हैं तो 60 ही रहेगा। 60 ही रहेगा। तो आप सर साइड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, आप कहाँ तक जाइएगा आपका प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, आप साइड को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट लेकिन एक बार आप किसी के बंधन में आ जाते हैं तब आप प्रिडिक्टेबल बन सकते हैं, मतलब तब आप किसी गिवन के लिए अपना गिवन स्थिति बता सकते हैं। आप समझ में आया बात को। तो साइन थीटा बराबर ऐसे बोलता है, सिंपल समझो, साइन थीटा बराबर 60 साइन 30 डिग्री बराबर, सॉरी साइन 30 बराबर से बोलता है आपको साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है कि नहीं होता है। और सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। मतलब सर अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, चलो रुको पहले उससे पहले एक और सवाल बताओ, इस ट्राइंगल में ए बी और सी में परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनियस कौन है, अगर जो और बेस कौन है, अगर जो जानता है पहले से हमको नहीं बोलेगा, जो 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 जिसको हम पहले बताए वो नहीं बोलेगा, बाकी सब बोलो। सर ए भी 90 परपेंडिकुलर है ए और बी ए सी। परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है, ये बी है और बी सी बेस है। और कोई क्या BC बात है, बहुत लोग आ रहे हैं। सर यहाँ पे 90 डिग्री का चिन्ह नहीं देंगे तो अच्छा पता लो कैसे 90 डिग्री, अब ठीक है 90 डिग्री, अब खुश। पी और एच नहीं बता सकते हैं सर जब तक थीटा नहीं बोलेंगे आप। हाँ दैट्स अ ग्रेट थिंग, है ना। परपेंडिकुलर और बेस एक रिलेटिव अवस्था है। अब रिलेटिव अवस्था का मतलब जैसे आपसे कोई भी आदमी सवाल पूछ ले कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, क्या जवाब होगा आपका सर, आपका जवाब क्या होगा कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, व्हाट विल बी योर रिप्लाई, क्या बोलेगी कोमल, गरीब या अमीर। सामने वाले को देख के बोलेंगे। अच्छा सामने वाला पूछने वाला कौन है, अच्छा बहुत पैसा है, हम भी अमीर हैं। अगर सामने देने नहीं वाला है तो गरीब है दीजिए जितना दे सकते हैं। नहीं, कुछ सवाल रिलेटिव होता है, गरीबी अमीरी, कितना रुपया में आप अमीर हो सकते हैं बताओ, कितना रुपया में आप अमीर हो जाएंगे। 1 लाख रुपया महीना, तो अगर आप 2 लाख कमाते हैं तो सुपर अमीर, और 3 लाख रुपए से सुपर डुपर अमीर, और 1 करोड़ का महीना कमाते तो क्या सुपर पावर इन्फिनिटी अमीर। नहीं, अमीरी और गरीबी एक रिलेटिव टर्म है, जैसे हैप्पीनेस एक रिलेटिव टर्म है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है। आप अभी एकदम क्या होता है, पानी में डूबे, नाली में डूब के काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका मुंह में स्माइल है, इट्स हैप्पीनेस। आपका दिमाग शांत है, आपका दिमाग मस्त है, आप हैप्पी हैं। और अगर क्या बोलते हैं तुम्हारा, इस तरह से तुम्हारा पी और बी एक रिलेटिव टर्म है, किसकी रिलेशन में, किसकी रिलेशन में, जैसे तुम चाचा हो या मामा हो, ये रिलेशन में देखा जाता है ना, चाचा या मामा इक्वल्स, अगर आप अपने भाई की तरफ से देख रहे हैं, भाई का बच्चा तरफ से देख रहे हैं तो आप चाचा हो गए, और वही अगर बहन के बच्चे तरफ से देख रहे हैं तो आप मामा हो गए, है ना, फूफा भी हो सकते हैं आप। तो आप एक ही आदमी अलग रोल, डिपेंड करता है रिलेटिवली किसका बात हो रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस एक रिलेटिव अवस्था है। तो अगर हम एंगल सी को बोलते हैं, कोई भी एंगल के सामने वाला साइड को हम लोग अपन लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और कोई भी एंगल के सामने सॉरी और जिस पर वो बैठा होता है वो होता है बेस, बात खत्म। कोई भी एंगल, अगर भैया हम एंगल, हाँ बोलो। ट्रिगोमेट्री स्टार्ट कर दिए क्या? हाँ अब प्रॉफिट लॉस खत्म? नहीं, कोई बचा? बहुत फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ाएंगे, फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। कोई भी एंगल के, जैसे एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी हो गया, और देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या है, मारा पीटी बस दो ही के लिए, एक जो हाइपोटेनस है वो फिक्स है, उसको कोई मतलब नहीं किसी से,
वो अपना जगह ले लिया। अब तुम लोग मारा पीटी करो। अब बचा परपेंडिकुलर और बेस। मारा पीटी भैया उसी में होता है। तो भैया अगर ई एंगल का बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो पहले से फिक्स्ड है, तो मतलब जो बचा वो काला चोर ले गया इज इक्वल टू बी, है ना। अगर आप ये वाला एंगल का बात करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस तो फिक्स है, मतलब ये आपका बी, है ना। तो साइन 30 डिग्री होता है कितना जी? साइन 30 होता है 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो आप कोई भी ट्राइंगल पहले बनाइए, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल बनाइए, बना दिए आप यहाँ पे 30 डिग्री नहीं डाल सकते, ये तो 90 जाएगा। बचा या तो आप 30 यहाँ डालिएगा या यहाँ डालिएगा ना। तो ठीक है, आप 30 यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अगर आप 30 यहाँ डाल दे तो सामने वाला साइड क्या हो गया सर? आपका परपेंडिकुलर, और नीचे वाला साइड क्या हो गया? आपका बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। अब आप क्या कीजिएगा? दूसरी होता है, दूसरी देखिए 1.5 सुई सब यूज करता है। 2 सुई का यूज क्या होता है? तो 2 सुई को नापने के लिए यूज किया जाता है, दूरी नापने के लिए। तो आप यहां से यहां तक आप दूरी नापिए, फिर आप यहाँ पे पुट कीजिए। देखिए परपेंडिकुलर अगर 1 टका तो हाइपोटेनस 2 टका, मतलब भैया अगर 1 सुई में यहाँ से यहाँ नपा गया तो आप इसको जब हाइपोटेनस को नापिएगा तो आधा यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, 2 सुई के बराबर होगा वो, मतलब 2 बार आपको लेना पड़ेगा घुमा घुमा के। बुझने में आया? तो एक 30 डिग्री ही है जो कि एकदम बहुत इजी। 30 डिग्री साइन के लिए 30 डिग्री, कॉस के लिए 60 डिग्री, टेन के लिए बोलता है तुम्हारा 45 डिग्री, टेन और कॉट के लिए। बाकी के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 30, 60 और 45 के अलावा आपको बाकी का रेशियो जो होता है 1:√3, √2, तो थोड़ा ऑड होता है, बट ठीक है, फिर भी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज दिमाग में रखना कि कैसे काम करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है सर, और यहाँ पे 45, ये 90 डिग्री है और ये 45 है, तो ऑब्वियस है कि ये कितना डिग्री होगा बताओ? तो ये भी 45 होगा, है ना। तब ना 45 45 90 + 90 इज इक्वल टू कितना सर? 180। तो सर ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा मतलब सर ये परपेंडिकुलर, ये एंगल के लिए देखा है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर बटे बेस कितना होगा सर? ये अगर x तो ये भी x, तो x बटे x बराबर 1 होगा। इसीलिए देखिए tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का बीच का रिश्ता दिखाता है, और 45 में उसका रिश्ता इक्वल होता है, इसलिए tan 45 का वैल्यू होता है 1। cot 45 बेस और परपेंडिकुलर दिखाता है। तो अब एक सवाल का जवाब दो कि ये साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 और साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 कैसे? तो इमेजिन कर सकते हैं? देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये रहा बेस बना दीजिए, ये रहा ऑब्वियस है। अब देखिए होता क्या है सर, अगर आप ऐसे ड्रॉ किए तो ये कितना डिग्री हो सकता है? मान लेते हैं, आप कितना मान रहे हैं इसको? 60 मान लें या 45 मान लें या 40 मान लें, जितना बोलिएगा मान लें। 60 मान लें, चलिए 60। तो ये इसका मतलब ये 55 हो गया हुआ। देखिएगा समझिएगा, ये और कम, ये और कम, ये 10 डिग्री मान लेते हैं हो गया होगा। और कम करते हैं तो ये हो गया सर आपका 5 डिग्री। और कम करते हैं ये हो सकता है 1-2 डिग्री हो जाए। लास्ट में क्या होगा? 0 डिग्री जैसे करेंगे हम, अगर जैसे हम बोलेंगे 0 डिग्री, तो वो क्या होगा? कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब यही हाइपोटेनियस है ना। 60 डिग्री में इतना दूर जा रहा था, घट देखो 60 डिग्री में इतना दूर जा रहा था, यही लाइन को हम कुछ नहीं कर रहे, देखो एक्स्ट्रा हो गया तो हमको एडजस्ट करके पीछे आना पड़ा, और ताकि हम इसको एडजस्ट कर पाए। तो यही हाइपोटेनियस पहले बड़ा था, देखो बेस इतना का, देखो बेस कितना कटी है? इतना कटी है, देखो काला लाइन, देखो काला एकदम ये है, आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस कितना कटी है? इतना कटी है, इसको बिना उठाए आगे करते हैं, इतने कटी है। लेकिन 60 डिग्री में इतना बड़ा हो गया था, जैसे जैसे एंगल कम कर, देखो यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गया,
घटा देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा तो घटा देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा तो घटा देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा तो घटा देते हैं। और 0 डिग्री आने पर क्या हो गया सर, वो बेस के बराबर हो गया। साइन 0 डिग्री आने पर वो बेस के बराबर, तो परपेंडिकुलर कहाँ गया जी, परपेंडिकुलर जब एंगल अगर आप करें को परपेंडिकुलर का साइज घट रहा है, घट रहा है परपेंडिकुलर, यही ना ऊंचाई है, परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं क्या है ना, परपेंडिकुलर ये पॉइंट है कि नहीं है। तो यहां से लेकर यहां तक का हाइट को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। तो 60 डिग्री में हाइट कितना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा, थोड़ा एंगल कम कर रहे परपेंडिकुलर घट गया। और जब 0 डिग्री पहुंचे तो परपेंडिकुलर कितना हो गया जी, 0। 0, इसलिए बोलते हैं तो 0 डिग्री में 0 डिग्री में परपेंडिकुलर जो होता है उसका हाइट 0 हो जाता है, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। आई डोंट नो परपेंडिकुलर क्या हाइपोटेनस क्या, लेकिन तो 0 हो गया ना, तो 0 बटे हाइपोटेनस इज इक्वल टू 0, ये साइन 0 0 होता है, ठीक है। और 0 डिग्री में बेस जो होता है और सॉरी हाइपोटेनस जो होता है वो बेस के बराबर हो जाता है। देखो हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, देखो एक दूसरे पे कोइंसाइड किया कि नहीं। तो cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस का वैल्यू बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू भी तो बेस ही है, इसलिए 1। बुझ गए बात को कि नहीं बुझे, कौन किसको ये बात पता था, रिजन कीजिए तो वो बहुत खुशी होगा। एनीवन सर, हमको बस मान पता था। बस मान पता था, मान तो सब है लेकिन 0 डिग्री में काहे था ऐसा, ये बात कोई केयर cos ही नहीं 90 करता डिग्री है। मान 0 कैसे हुआ? बता रहे हैं, तो ये तो हो गया, साइन पे हो गया 0 डिग्री पे काम हो गया, साइन का 0 डिग्री और कॉस का 0 डिग्री, अब 90 पे आते हैं। अब एक ट्राइंगल फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये अपन ने ड्रॉ कर दिया एक ट्राइंगल और ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब समझना बात को, हाँ, तो अब देखो ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, ऑब्वियस है। नीचे करेंगे तो 0 डिग्री, अगर 60 से 0 जाएंगे, अगर हम 60 से 0 जाएंगे तो हाइपोटेनस का साइज घटेगा, लेकिन 60 से बढ़ाएंगे, तो अगर 60 से एंगल जैसे बढ़ाएंगे, देखिए हमको एक लाइन एक्स्ट्रा खींचना पड़ेगा, बुझ रहा है, तो एक लाइन एक्स्ट्रा खींचना पड़ गया हमको, एक डिग्री और बढ़ाएंगे, ऐसे करते करते अगर हम और बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ा और बढ़ाएंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री में हाइपोटेनियस जो हो जाएगा वो ऐसे खड़ा हो जाएगा, होगा। तो 90 डिग्री में हाइपोटेनियस जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर के सामने एकदम पैरेलल में खड़ा होगा, तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगा, तो मतलब मान लेते हैं x हो जाएगा, तो साइन 90 बराबर कितना हो गया, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, मतलब x बटे x बराबर 1। लेकिन बेस क्या होगा, बेस वाला टर्म जो होता है ना वो गायब हो जाएगा, बेस तो आगे पीछे ना हो जाएगा सर आपका, परपेंडिकुलर मतलब ही नहीं है उसको। ये पर 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्या दिक्कत है, उसको बगल थोड़ा करीब लेके आया था, ये दोनों 90 है, कोई दिक्कत है। तो बेस 0 के बराबर हो जाता है, तो cos 90 डिग्री इसलिए 0 हो जाता है, 0 बटे हाइपोटेनस बराबर 0। बुझ गया बात को, साइन 90 cos 90 cos 0 sin 0। एंड आई होप कि कोई नहीं पता होगा, कोई टीचर बॉदर नहीं करता है कि यार बस रट डालिए, इसलिए हम कहते हैं रटना नहीं है, समझना है ना, और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है ना, मजा आ जाता है। चलिए आगे देखिए सर, अच्छा साइन थोड़ा सा पहले एंगल पे बात करेंगे हम लोग, साइन 0 डिग्री कितना, 0। उसको टेबल बना लेते हैं वैसे, हाँ, साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कोट, कॉट मतलब सर, कॉट मतलब 1/10। कॉट मतलब खटिया, उतना दूर कहाँ जाता है, कॉट माने खटिया,
है ना, बैठा है खटिया, है आप किसी घर में खटिया, खत्म हो गया। फोल्डिंग खटिया नहीं बोलना। सर मेरे एकदम घर में नहीं। है सर। हाँ, सर मेरे घर में है। हाँ पहले मेरे घर में भी था, पता है अभी भी नहीं हूँ तो कम से कम सखुआ वाला 8-10 ठो पौवा होगा खटिया का। क्या बात है, नदी में कौन जा रहा है? सर मैंने हाँ नदी जाएगी, बोलो लद्दी जाएगी। सर वो क्वेश्चन बोल रहे थे। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, चलिए मजा आएगा अभी तो समझने में, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, नहीं 45। ठीक है चलिए, बहुत मजा आएगा। हाँ अगर समझ गए तो बहुत मजा है, और नहीं समझे तो फिर तो भाई दिक्कत। ऐसे भी दिक्कत जिंदगी में कम नहीं है, मैं तो और दिक्कत दे देता है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आणि से 60 डिग्री, बस एक ज्यादा बता दिए हम। Oh my God, कोई बात नहीं। साइन 0 होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस ठीक उल्टा होता है 1, √3/2 याद होना चाहिए। किसको किसको एकदम कंठस्थ याद नहीं है पहले बता दो हमको, फिर उसी टाइप से अलग डील करेंगे। देखो अब यहाँ पे एक बात है कि आप 0 डिग्री बोलिए, इन्फिनिटी बोलिए, कि आप क्या बोलिएगा। तो देखिए है ना, अलग अलग जगह में अलग अलग बात बोलते हैं। तो जैसे अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इन्फिनिटी बोलिए, जरूरत पड़े तो 0/1/0 बोलिए। इन्फिनिटी को 1/0 भी बोलते हैं, मतलब है ना अपना अपना जगह। जैसे कुछ दोस्त होता है वो अलग लेवल का होता है ना, वो लोग से अगर तुम मान लो तुम कोई कपड़ा तुम का बहुत कम सस्ता में खरीदवा लिया, तो फिर भी तुम उसको बोलते हो, मान लो 500 कपड़ा तुम 300 में खरीद लिया, तो बोलता है भैया हम तो 800 में खरीद रहे हैं, क्योंकि वो बंदा पैसा पैसा करता है ना। अब कोई को दूसरा दोस्त को बोलता है भैया 200 में 100 में खरीद ली, क्योंकि वो हर चीज को बोलता है ठगा गया, है ना। तो आप अपना पर्सपेक्टिव बदलते हैं ना समय समय पर, होता है कि नहीं, करते हैं ना, तो उसी टाइप से। चलिए तो ये जाएगा 1/√3। 1/√3। 1/√3। ओ हाँ, 1 ओ कैसे, या तो इन्फिनिटी बोलिए या 1/0 बोलिए, याद होना चाहिए। चलो अच्छा इसमें आते हैं। √3, 1, 1/√3 और 0। देखिए 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो 1/∞ कितना 0, पलट देंगे इन्फिनिटी को तो 0 हो जाता है। चलिए कॉसेक क्या हो गया सर, कॉसेक साइन को उल्टा दो तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 को इन्फिनिटी कहते हैं। कभी कभी बहुत आदमी हमसे पूछता है, मतलब बहुत आदमी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई कॉसेक का हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है। तो ग्राफ अगर दिमाग में बैठा हुआ है तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू बताने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको उल्टा दो, पहला वाला इसको उल्टाना है आपको, उल्टाओ। क्या बोलते उसको, है ना, इसको मजा नहीं आया। अच्छा ऐसे दैट, हाँ तो उसको उल्टा दो तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टाओगे तो 2 हो जाएगा, इसको उल्टाओगे तो √2 हो जाएगा, हाँ इसको उल्टाओगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टाओगे तो 1 हो जाएगा, 1 है ना। इसको उल्टाओगे तो 1 हो जाएगा, इसको उल्टाओगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। देखो ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, मतलब जितना भी एडवांस मैथ के नाम में जो है ना सिलेबस छेपा जाता है,
उसका थोड़ा नोट्स बनाइएगा, है ना, और रिवीजन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ये हो गया √2 हो गया, है ना, 2 नहीं ये हो गया 2 हो गया, और ये 1/0 बोलिए या। अब एक चीज का हम ग्राफ आपको सिखा देते हैं, आप सीखे रहेंगे तो फायदा होगा आपको। ग्राफ में क्या है समझना बात को, हाँ, ग्राफ अगर समझ गए तो बहुत फायदा होगा। ग्राफ अगर समझ गए तो आपको कोई फायदा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इसमें हम लोग एंगल लिखते हैं, ANG L वाह, इसमें लिख दिया मैंने, देखे, कोई फायदा नहीं। इसको ब्लैक वाला में हम लोग नीचे एक्सेस में हम लोग एंगल लिखते हैं और उसका वैल्यू होता है। तो देखिए सर, अगर हम साइन का ग्राफ बनाएंगे, समझिएगा, साइन का ग्राफ बनाएंगे तो साइन का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, है ना, और इधर इधर भी जाएंगे, है ना, ये साइन का ग्राफ बनता है। सर आप बताइए ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, जीरो है, जीरो है, 0 डिग्री में वैल्यू कितना है, जीरो है। ये जो है ना सर, इस ऊपर वाला लाइन को बोलते हैं 1, ये 1 है। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से जाता है, 1 तक, और मिनिमम वैल्यू कहाँ से जाता है, -1 तक। सर अगर आपको ग्राफ अच्छे से पता है तो आप समझ जाइएगा चीजों को, है ना। ग्राफ इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसे देखा है तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और देखा है सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं कॉस का। हो गया, तो ये वाला कौन सा है, ये यहाँ तक हो गया, ये भी 1 हो गया। हाईएस्ट वैल्यू कॉस का भी हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है, 1, और लोएस्ट वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। कॉस का हाईएस्ट वैल्यू इसका 1, साइन का 1, इसका इसका भी 1, और लोएस्ट वैल्यू -1, इसका भी -1। एक लाइन खींच देते हैं तो और अच्छा रहेगा। ये देखो समझ में आया, साइन कॉस हो गया। लेकिन इसका कॉसेक जो है एकदम ठीक उल्टा है, एकदम उल्टा। ये देखिए कॉसेक का ग्राफ कैसे बनता है, क्रॉस कॉसेक ऐसे बोलता है ना तुम्हारा, कि सुबह पीने से स्टार्ट ही करता है वो, है ना, सुबह पहले सबसे पहले चाय नहीं दारू पीता है, वैसे है ये पीने से ही स्टार्ट करता है बंदा। कॉस जो है, कॉसेक जो है बड़ा अच्छा बंदा है, नेक टाइप का बंदा है ना। देखिए साइन जो है, साइन का औकात खत्म होता है जहां से, कॉसेक वहीं से शुरू होता है ना। चलिए कौशे का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए ये मान लेते हैं कौशिक का बनाते हैं, किधर क्या जी, हाँ ठीक है। तो कौशिक ये कितना है, 1 है, +1, और ये -1। देखिए आप ऐसे बनता है ग्राफ, 3 बोलिए ना, ऐसे 1 2 3 ऐसे, ठीक। उसके बाद ठीक नीचे आ जाओ, एक, अरे यार क्या होता है? तो कौशिक का
लोएस्ट वैल्यू ही होता है 1 1 2 3। है ना, और इसको इधर लेके आते हैं, और ये कंटिन्यूअस सीरीज है। साइन का, कॉस का, टेन का ग्राफ जो है एकदम कंटिन्यूअस क्यों जाता है पता है? क्योंकि एंगल जो होता है वो सर्कुलर वे में होता है। जैसे घड़ी होता है ना, देखो कहां तक ग्राफ गया है, ऐसा देखिए, आप जहां से शुरू करते हैं, जहां से साइन, वहां से ये स्टार्ट करता है बंदा। तो सर कॉसेक का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? किसी केस में माइनस, अगर +1, किसी केस में -1, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी। ये जो ग्राफ का मुंह अप जा रहा है ना, इसका मतलब वो कहीं दुनिया में जाके और मिलेगा। आपको कुछ करना नहीं है, ग्राफ को बस याद रखना है। हम डेफिनेटली बोलते हैं, जब यूज आएगा हम आपको समझाएंगे कैसे हेल्प होता है, इसका ग्राफ समझने में हेल्प होता है। तो ग्राफ को दिमाग में रखना है। सेक का ग्राफ कैसे बनता है? सेक का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखिए ग्राफ बना के रख लीजिए, है ना, ये रहा लाइन, एक लाइन, ये रहा लाइन, दूसरा लाइन। सेक भी बस वही हाल है, ये 1 से स्टार्ट ही होता है, ये 1 से स्टार्ट ही होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो ऐसे रहते हैं। और ऐसे लिए 1 2 3 4 4 घर, और 1 2 3 4 घर, इन्फिनिटी। और भी हुआ, जहाँ ये खत्म हुआ यहीं से फिर ऐसे करके शुरू भी होगा, ऐसे करके, है ना। यहाँ जहाँ से शुरू हुआ ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ से ऐसे को बना देंगे। ये काहे होता है हम लोग इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे। है ना, ये हो गया सेक का ग्राफ, समझ में आया? तो सेक का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी। लेकिन सर सेक +1 से और -1 से शुरू होता है। तो अगर हम बोलेंगे सर सेक थीटा का वैल्यू 2/3 पॉसिबल है, तो 2/3 0 पॉइंट कुछ होता है, 0 पॉइंट कुछ, 0.66 होता है। तो ये सब 0.6 मतलब 0 से 1 के बीच का वैल्यू, ये 0 से 1 के बीच का वैल्यू है, और 0 से 1 के बीच का वैल्यू है। साइन सेक का ग्राफ या कॉसेक का ग्राफ घुसता है? घुसता ही नहीं है, वो उसको कोई मतलब ही नहीं है सेक का ग्राफ को। आई थिंक गड़बड़ की है, ये कॉसेक है सेक है। सेक 0 डिग्री कितना होता है जी? अरे ये तो ये कॉसेक का ग्राफ है, और ये जो था पहले वाला ये सेक का ग्राफ है, उल्टा कर दिया। हाँ, ये कॉसेक का ग्राफ है, ये सेक का ग्राफ है। चलिए ठीक, तो समझ में आया? तो अगर सेक का ग्राफ, अच्छा टेन और कॉट का भी ग्राफ फटाफट देख लेते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है टेन का ग्राफ। बट सर जितना का भी ग्राफ बनाएंगे, चाहे वो टेन का बनाए, कॉट का बनाए, कॉस का बनाए, जो भी बनाए, हम जितना भी ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। कंटिन्यूअस रहेगा मतलब देखो कैसे, टेन का ग्राफ कैसा होता है, ये फॉ समझते हो, फॉ, ये ऐसे फॉ गया अप, ये फॉ गया डाउन, बस। नहीं, ये फॉ गया फिर अप, ये फॉ गया डाउन, बस। नहीं, और ज्यादा जितना भी जा सकते हो। ये फॉ गया अप, फॉ गया डाउन। कोई रीजन बता सकता है सर हमको, ये काहे ऐसे होता है? कॉर्ड का ग्राफ कैसा होता है? कॉर्ड का ग्राफ ठीक उल्टा होता है इसका। कॉर्ड का ग्राफ बनाना होगा हमको तो हम ऐसे बनाएंगे, ये टेन का ग्राफ है सर, है ना। कॉर्ड का ग्राफ कैसा होता है? हाँ ऐसा होता है, उल्टा फॉर्म। ये रहा, ये रहा फॉर्म, समझ में आया? ये कॉर्ड का ग्राफ है। तो बताइए कॉट और टेन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू और मैथ इन्फिनिटी मिनिमम वैल्यू। कहीं ऐसा जगह जहां रुकता है? नहीं रुकता है, बीच में 0 पे रुकता है।
ठीक समझ में आया? इस कॉट का भी इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच का वैल्यू होता है। तो अगर कह दे सर व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 cot थीटा प्लस 3, बंदा कॉट थीटा का ही इंफिनिटी है, उसको 2 गुना और 3 बढ़ा दो घटा दो, कोई मैटर करता है? नहीं करता है। समझ में आया है ना? तो अच्छा देखिए, मान लेते हैं सर आपका मैक्सिमम पढ़ाई, अगर आपका मैक्सिमम दिन का पढ़ाई 10 घंटा है, ठीक है, और मिनिमम दिन का पढ़ाई 2 घंटा है, ठीक है, एक दिन काम लग गया, ठीक है, एक दिन काम लग गया आपको, ठीक है, और काम लगने के कारण से आपको 2-3 घंटा जो अगर पढ़ाई का जो टाइम है ना, जैसे मान लेते हैं रात में सोए खाएं ट्यूशन स्कूल, और दिन का 10 घंटा लगातार का बचा करके पढ़ने के लिए, और उस 10 घंटा 2-3 घंटा डेंट पड़ गया, तो भैया आप ये बताते हैं कि आप मैक्सिमम कितना पढ़े हैं या मिनिमम कितना पढ़े हैं, ये बता सकते। इसमें इस क्वेश्चन से क्या निकलेगा, मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू। तो भैया मैक्सिमम नहीं निकलेगा, क्योंकि 10 घंटा पढ़ते हैं, हो सकता है 12 भी पढ़ते हो कभी कभी, लेकिन 10 घंटा आप पढ़ते हैं यूजुअली, और अगर आप 2 घंटा कम कर दिए सर, आप 8 पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप किसी दिन मूड हो जाए, लेकिन 2 घंटा आप अगर काम हो जाएगा तो आप 0, या 3 घंटा काम हो गया तो -1 हो गया आपका। तो कभी कभी अगर हमको नेगेटिव करना होता है तो हम लोग मिनिमम से और मिनिमम करते हैं, है ना, और अगर हमको मैक्सिमाइज करना हो, ऐड करना होता है, तो मैक्सिमम जाके ऐड करते हैं कि और कितना ऊपर जा सकते हैं, वो चोटी से और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका चोटी, आपको ऐड करने का मन है तो यहाँ से ऐड कीजिए, बॉटम से नहीं। घटाने का मतलब है बॉटम से घटाइए, ये तो पहले से तल में है ना, और घटा दीजिए। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, गरीब और गरीब बोलते हैं, गरीब और गरीब हो गया, व्हाट इज दैट, मतलब सर आप पहले से तल में है, 30 टका रोज कमा रहे थे, और अब आप पे 1000 रुपया कर्जा, तो क्या हाल हो गया सर आपका। तो देखने में ये डिसमल लगता है, लेकिन अभी दिवाली का ऑफर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगा, तब एक कोई सेठ जी 1 लाख का दिन कमाता है, लेकिन दिवाली आपको और बढ़ा देगा उसको, तो उसका मैक्सिमम देखने मजा आएगा। तो एडिशन में हम लोग मैक्सिमाइज करने कोशिश करते हैं, क्या है, मैक्सिमाइज ही मांगता है आपसे, और हम लोग सब्ट्रैक्शन में मिनिमम करते हैं। अब हमको बताओ एगो चीज, देखो हम पहला साइन का ग्राफ बनाए एकदम कंटिन्यूअस ग्राफ, कॉस का बनाए कंटिन्यू, देखो ये आगे चलिए रहा है, ये वेव जो है कभी खत्म नहीं होता है, कंटिन्यूअस ग्राफ। टेन का बनाए, देखिए एगो कप ऊपर में, एक कप नीचे में, एक कप इधर, ऐसा बात नहीं, खत्म होगा, 3 कप 4 कप 5 कप, जितना जाएंगे उतना कप। सेक का बनाए, अच्छा 10 का बनाए, देखो फॉ 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 चलिए रहा है, कॉट का बनाए तो उल्टा फॉ चलिए रहा है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो क्यों होता है ऐसा, कैन यू टेल मी? और ये टेल कर सकेंगे तो लाइव चैनल बताओ। एनीवन सर? क्योंकि सर जैसे घड़ी होता है ना, वैसे ही एंगल होता है। आप बोलिएगा सर 13 बज रहा है, 13 PM 13:00 कितना बज रहा है, तो आप सर 12 में एक चक्कर, 12 प्लस कितना 1, मतलब 1 बज रहा है, 15 बज रहा है मतलब कितना, तो 12 में एक चक्कर, और 12 के बाद कितना जी, तो 12 से घटाइए, एक्स्ट्रा 3 है, 3 हो गया। आप समझ में आया बात को? जैसे बोलेंगे तो एंगल कितना होता है, 0 से 360 डिग्री ही रियल एंगल होता है, ठीक है, 0 से 360 ही रियल एंगल होता है। अगर हम बोलते हैं 367 का मतलब 360 घटा दीजिए, 6 डिग्री ही रियल होगा, और वो सब जो खातिरदारी 6 डिग्री को मिलता है, वही 367 की 67 67 हाँ 67 होता है, 66 को हिंदी में बोलते हैं, नहीं 66 है ना, हाँ सर। 66 हाँ 66 को वही 366 को वही खातेदारी मिलेगा, क्योंकि 6 डिग्री को मिलता है। और यही पे आता है कि सर cos 120 डिग्री कितना होगा, सर आप तो 0 से लेकर 90 तक बताए हैं, 120 तक नहीं पढ़ा है, इसलिए 10 तक सिर्फ 0 से 90 आया, और 12 में फिर 180 200 300 400 500 1000 1500 2000 सब आ गया। ऐसे करेंगे,
तो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला चलेगा अभी 2-3 दिन।